आएगा सरकार बनेगा तो वो बता आधार दे आपने एक आवाम में तीर छोड़ दिया सरकार बनाएगी आधार क्या रहेगा एमएलए तक आपके पास एक ही कोई नहीं आपके जो बड़े चेहरे हैं वो सजा काट के आए हुए हैं तो आधार तो बताएं ये अनिल काटपले जी आज अनिल काटपले मेरे बात को डाल रहा ये तो सबको आपको नहीं पता गया कि गोदी मीडिया को क्या चलो हम आप ये क्या आप बता रहे अरे मैं नहीं बता रहा कि आपको नहीं बता गया चलो तो प्रत्याशी है चलो मैं आप तो आज आवेश में गुस्से में हो गए कि नहीं ऐसा है अजय जी आप गुस्सा ना प्लीज आप गुस्से ना हो आप गुस्सा ना हो अजय जी पहले आप सुनने की क्षमता रखें। बड़ा अजीब सवाल है आपका कि जिस व्यक्ति ने 3206 बच्चों के घर चूल्हा जलाने का काम किया उस व्यक्ति को सजा हुई। नमस्कार, मैं अजय और बात 25 सितंबर की करनी चाहिए क्योंकि दादा और पोता जोर लगा रहे थे। पोता मेवात साइड में था और दादा भाई आपका जिन साइड में था और सम्मान समारोह चौधरी देवीलाल जी का। अच्छी बात है, पूरे परिवार ने जोर लगाया। पहले इकट्ठा लगाया करते, आज अलग अलग लगाया। तो अब पूर्व प्रत्याशी एमएलए के अनिल काटपाले के रूम में तो बूझ लेता हूँ क्योंकि ये भी महीने पहले घर से लेकर गए थे, तैयारी करने लग गए थे उसकी चोड़ला साहब के प्रोग्राम की 25 सितंबर की मान सम्मान समारोह की। नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया है जी। जो कल की आपकी महापंचायत कहें, रैली कहें, महासमागम कहें, वो कहाँ कैसा रहा? कल जो है चौधरी देवीलाल जी के 108वें जन्म उत्सव पर जनता ने अपने पुष्प अर्पित किए हैं और बहुत बड़ी रैली जींद के उस पावन धरा पर हुई है। तो एक आपने बना आपके बारे में चर्चा चल इशारे के अंदर कि आप अभय चौटाला की भाषा बोलने लगे, यानी अभय चौटाला की तरह बोलने की कोशिश करते हैं। ये आपके एक सोशल मीडिया पर वो चल रहा है नीति, पता आपको? नहीं, मुझे किसी बात का पता करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, हम वो लोग हैं जो सदैव इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता के रूप में काम किया और जो व्यक्ति अपने ज़मीर पर खड़ा रहेगा, जो व्यक्ति अपनी ज़बान पर खड़ा रहेगा, वो व्यक्ति हमेशा एक ही पद पर चलेगा। एक ही पद पर चलने वाला व्यक्ति कभी भी निराश और हताश नहीं होता। उस व्यक्ति का एक ही उद्देश्य रहता है कि हम समाज सेवा के लिए अग्रणीय रहें और उसी लाइन पर हम चल रहे हैं। इसमें कमेंट क्या लिखता है कोई, इस बात पर जाने की ज़रूरत हमें नहीं है। ये जनता का काम है, जनता क्या करेगी वो जनता के सम्मान की बात है। नहीं तो ये जो कल का सम्मान समारोह था, इसका उद्देश्य क्या समझा जाए? पार्टी में कोई नया मोड़ आएगा या किस प्रकार की लड़ाई लड़ी जाएगी या फिर जेजेपी बीजेपी का गठबंधन टूट जाएगा, सरकार गिर जाएगी? भाई जो कल आपने किया तो उसका कोई एक उद्देश्य होता किसी काम का, तो आज कल का उद्देश्य क्या था वो समझाए ना प्लीज। हमारा उद्देश्य सदैव जनता की भलाई के कार्य करने का है और जहाँ तक कल के सम्मान समारोह की बात है, हम सदैव चौधरी देवीलाल जी का सम्मान समारोह हर एक वर्ष मनाने का कार्य करते हैं और जनता बड़े उत्साह के साथ अपने नेता को श्रद्धासुमन अर्पित करती है। लेकिन आपको पता होगा कि पिछले साल कई वर्षों की बात बता रहा हूँ, मैंने दंत कथाएं सुनी है कि आपकी पार्टी के हमें गुंडा तत्व भी नाम जुड़ा हुआ था। ये बात सत्य है? नहीं, किसी के कहने से कोई ये कहता है कि ये अभय सिंह की भाषा बोलते हैं, कोई ये कहता है कि गुंडे हैं, उसको कहने से कोई किसी की ज़बान नहीं पकड़ी जाती। मारने वाले का हाथ पकड़ सकते हैं हम। ये जो कहते हैं लोग, कोई बात सत्य करके दिखाएं आप। आज के समय में जो हमारे विरोधी पार्टी के लोग हैं वो भी ये बात मानते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल के चौधरी अभय सिंह चौटाला अगर अपनी ज़बान से कोई बात कह देते हैं तो उसे पूरा करने का काम करते हैं। जो व्यक्ति ज़बान का धनी है, जो व्यक्ति जनता के बीच में रहता है, जिस व्यक्ति को पद की मतलब अहमियत जो है वो जनता के सामने कम नज़र आती है, तो वो जनता के बीच में रहने वाला व्यक्ति को किसी तरह से कोई कुछ भी कह सकता है। तो अभय चौटाला चारा बनेगा इन लोग आने वाले वक्त में, या फिर चौधरी साहब चारा रहेंगे? क्योंकि चौधरी साहब ने 10वीं पास कर ली है और अभय चौटाला की आप गुणगान गान ला रहे हो, तो चेहरा कौन बनेगा वो तो बताओ ना भाई, क्या रहेगा चेहरा? जो है वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के आदेशों अनुसार जो भी फैसला होगा वो सुप्रीमो का होगा। हम लोग सत्ता के और कुर्सी के लोभी व्यक्ति नहीं। हमने तो सदैव
जनता की सेवा करनी है। चेहरा कौन होगा, कौन कुर्सी पे बैठेगा, इस बात का सिर्फ और सिर्फ जो आदेश होगा वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का सर्वमान्य होगा। जो दाग लगा चरित्र पर, छवि पे, कपड़ों पे, वो कैसे धूमिल किया जाएगा और कैसे उसको धोया जाएगा? नहीं, आप अपनी जबान से कुछ भी कहें, एक भी दाग आप बताएं तो सही। नहीं सब 10 साल की सजा काट के आए सब। कौन सजा काट के आया? चौटाला साहब सजा काट के आए। ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि जिस व्यक्ति ने आरोप लगाए उसने भी 10 साल की सजा काटी है। तो क्या वो भी आरोपी है क्या? तो क्या देश का आज कानून ढीला है या लचीला है? नहीं, हम कानून का सम्मान करने वाले लोग हैं, इसीलिए हमने अपने हकों की लड़ाई लड़ते रहे। लेकिन जो कानून ने हमें सजा दी, हमें वो भुगतने का काम किया। और उसके साथ साथ बड़ा अजीब सवाल है अजय जी, पहले आप सुनने की क्षमता रखें। बड़ा अजीब सवाल है आपका कि जिस व्यक्ति ने 3206 बच्चों के घर चूल्हा जलाने का काम किया, उस व्यक्ति को सजा हुई। और जनता के बीच में हमने जो जनता की भलाई के काम किए सदैव करते रहेंगे। लोग क्या कहते हैं, मैं आपको बार बार एक बात कह रहा हूँ और फिर दोहराता हूँ कि बोलने वाले की जबान कभी नहीं पकड़ी जाती, मारने वाले का हाथ पकड़ा जाता है। ये कैसा हाथ पकड़े बस समझाओ खुल के। आप तो आज आवेश में गुस्से में हो गए कि नहीं, ऐसा है अजय जी आप गुस्सा ना, प्लीज आप गुस्से ना हो, आप गुस्सा ना हो, आप बात का जवाब दें। जो सवाल है वो पूछ रहा हूँ, लोगों का जहन में सवाल है ये, क्योंकि सजा भी काट चुके 10.5 साल जो आपने बताया और निर्दोष भी साबित नहीं हो, उसके दौरान भी निर्दोष साबित नहीं हो पाई, सजा पूरी काट के आना मार पड़ा। लेकिन साहब आज अभय चौटाला की छवि देखी जा रही है, चौधरी साहब के ऊपर 10वीं पास कर ली। अब क्या रहेगा हरियाणा का माहौल, क्या सत्ता के ले जाएगी वो बताए ना, क्योंकि आज कल के जो आपका मन था वो तो जम्मू कश्मीर तक के नेता ले थे साहब, भाजपा के दिग्गज चेहरे थे जो कभी सेंटर के रहे हैं, वो आज आपके मंच पे थे। तो क्या साबित करे, आप क्या दिखाया वो तो बताओ ना। तो आप अपने मुंह से ही बता रहे हैं कि मैं क्या बता रहा हूँ, तो आप पूरे रैली में बता रही है। अजय जी पहले तो आप अखबार बता रहा, आपकी बात को पूरा होने दें। आप अपने मुंह से बता रहे हैं कि अन्य पार्टियों के दिग्गज चेहरे स्टेज पर थे, तो आप ये मानकर चलें कि चौधरी देवीलाल के नाम पर, चौधरी देवीलाल की विचारधारा पर, चौधरी देवीलाल की पार्टी पर लोगों को विश्वास जो है वो पुनः दोबारा भीड़ में तब्दील होने जा रहा है। तो सरकार हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल की बनेगी। और जहाँ तक बाहर के नेताओं की बात है तो वो चौधरी साहब बता चुके हैं कि थर्ड फ्रंट की तैयारी है। तो ये थर्ड फ्रंट की तैयारी कर ली, कभी यूपी पर का हाल हो जाए, क्योंकि एक थर्ड फ्रंट यूपी में भी बना था, आपको याद हो तो? नहीं, ये हाल तो जनता क्या करेगी, वो तो जनता के गर्व में बात है। अगर आप हाल की बात करते हैं तो बीजेपी का हाल 2014 से पहले क्या था वो भी बताएं आप। और जहां आप मेरे को कह रहे थे कि गुस्सा मत करें, गुस्सा नहीं कर रहा, ये जनता जो भी कहे, मैं गुस्से की बात नहीं, इसमें मैं ये जोड़ रहा हूं कि जनता जो अपने मुंह से कहे उस बात का ना तो हम कुछ कर सकते हैं ना आप कुछ कर सकते हैं। मारने वाले के हाथ पकड़ा जा सकता है, बोलने वाले की ज़बान नहीं पकड़ी जा सकती। और अजय जी अनिल जी मैं आप सवाल से वो कर रहा हूँ ना, क्योंकि आज IT सेल है भाजपा के पास है, क्योंकि ये सोशल मीडिया है वो भाजपा के पास है, मीडिया है गोदी मीडिया है वो भाजपा के पास है। तो आप अपने आप को चौटाला साहब किस प्रकार साबित कर पाएंगे हरियाणा वासियों के अंदर, क्योंकि करोड़ों की जनसंख्या साहब वो तो बताएं ना, मैं वही तो बात कर रहा हूँ ना। मैं आप अपने आप ही कह रहे हैं कि मीडिया जो है गोदी मीडिया है। गोदी मीडिया जो है वो आज मोदी के साथ है, वो पहले मोदी के साथ नहीं थी। आज अनिल काटपालिया मेरे बात को डाल रहा, ये तो सबको आपको नहीं पता क्या कि गोदी मीडिया को क्या चलो हम ये क्या आप बता रहे, अरे मैं नहीं बता रहा कि आपको नहीं बता गया। चलो तो प्रत्याशी है, चलो मैं एमएलए का प्रत्याशी था और गोदी मीडिया है। हाँ तो बताए ना, ये गोदी मीडिया पहले मोदी के साथ नहीं थी। अच्छा, ये आज कहीं उनको ये प्रलोभन है कि हमारे काम सिद्ध हो जाएंगे। मोदी जी हमारे देश के जब प्रधानमंत्री बने उन्होंने वादा किया कि 2000 करोड़ नौकरियां देंगे। कहाँ गई वो नौकरियां, कहाँ गए वो 15 लाख रुपए, कहाँ गया वो गैस का सिलेंडर? आपके आज प्रेस के माध्यम से भी और पेपर के माध्यम से भी एक चीज़ और उभर कर आ रही है कि जल्द ही सिलेंडर 1000 रुपये का हो जाएगा। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं लेकिन आगे आने वाले समय में प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। तो इन लोगों के पास रैली का टाइम है, कार्यकर्ता यहाँ से कितने लोग गए आपके साथ में? 500 गाड़ियाँ भिवानी शहर से गई। तो क्या आप 500 गाड़ियों 500 बंदों अंदर कभी आप शहर के अंदर जाम में लगवाते हैं इस तरह की व्यवस्था के लिए कि विपक्ष कहीं
भाजपा कहती है या देश के नागरिक करे, अभी वहाँ ने छुट्टी कैसे करा कि विपक्ष नाम की चीज़ें नहीं, तो विपक्ष तो है नहीं आपके पास, तो रेलवे में टाइम तो है, लेकिन बाकी शहर के लिए आवाज़ तो नहीं उठाने टाइम तो नहीं आपके पास। नहीं, कौन सी आवाज़ हमने नहीं उठाई? तो आप कह रहे हैं गैस सिलेंडर महंगा हो गया, नहीं मिला, तेल भी महंगा कर दिया, वो कर दिया, सब कुछ कर दिया, यानी मोदी ने सब कुछ कर दिया, लेकिन साहब विपक्ष भी अपना काम तो भूमिका नहीं निभा रहा, चाहे कांग्रेस की बात हो चाहे आपकी, इन दोनों की नहीं, समय समय पर हम आवाज़ उठाते रहे हैं। ये कैसा समय? कौन सा समय? जो आप मुझे समय समय पे कौन से समय पे अपना नहीं, आपने पीछे जब इंटरव्यू लिया जब भी उठाया, आप डीसी साहब के पास लेटर हम दे के आते हैं, और क्या करें, ये जो गूंगी बहरी सरकार है इसको जनता समय आने पर सबक सिखाएगी। हम जो आवाज़ उठाते हैं ये उठाते रहेंगे, हमें किसी बात की कोई परहेज नहीं है। हम इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता हैं और समय समय पर। काटपालिया जी आप ये तो बता दो आवाज़ उठाओ के हो, वह तो बता दो। नहीं, आवाज़ क्या नहीं उठाते हम? सीवर ठप है, इनकी रोड व्यवस्था ठप है, इनकी कानून व्यवस्था ठप है, व्यापारी तंग है, कर्मचारी तंग है, आपका किसान तंग है, मजदूर तंग है, बताओ कौन सी आवाज़ नहीं उठाते? सही मायने में आज विपक्ष गूंगा बहरा है सब, आप ये बात मानने अपसेट करें, गूंगा बहरा है विपक्ष। आज हरियाणा की बात कैसा, छोटी काशी की बात कर जाए। अजय जी आप कैसी बात कर रहे हैं? विपक्ष भी आवाज़ उठाता है, और मैं आपको भी इस बात की बधाई दूंगा कि आप समय समय पर नहीं 24 घंटे आवाज़ उठाते रहते हैं। गूंगा बहरा ना तो विपक्ष है और ना ही कोई पत्रकार है। गूंगा बहरा अगर कोई आज है तो वो भाजपा सरकार और जजपा सरकार है। तो जो कल की एक महापंचायत हुई, महासम्मेलन हुआ, महारा पता नहीं क्या हुआ जींद इनलो के नाम पर, तो उसका कोई ब्रह्मांड के अंदर कोई नया इतिहास रचा जाएगा, क्योंकि भाजपा के आने के बाद में इतिहास भी कुछ ज़्यादा बनने लगे देश के अंदर। तो यो जो कल की सम्मान समारोह था, इसका इतिहास बनेगा, क्या बनेगा, तो वो खुल के बताओ। इसका इतिहास बनेगा, इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाएगी और देश में तीसरा मोर्चा बनाएगी। सरकार बनेगा तो वो बता, आधार दे, आपने एक हवा में तीर छोड़ दिया, सरकार बनाएगी, आधार क्या रहेगा? एमएलए तक आपके पास एक कोनी, आपके जो बड़े चेहरे हैं वो सजा काट के आए हुए हैं, तो आधार तो बताएं अनिल काटपेला जी, आधार तो कुछ होगा बात का। किस चीज़ का आधार पूछना जो चाहते आप हैं? पहले सरकार बनेगी हमारी। जेल में कौन व्यक्ति नहीं गया जी? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, कौन नेता जेल में नहीं गया? आज तक कोई नेता जो देश की सेवा में, जो जनता की सेवा में, जिसने अपना संघर्ष किया, हर एक व्यक्ति ने जेल काटी है जी। जेल काटना कोई जुल्म थोड़ी है, वो इंसान के लिए ही बनी है। और अगर कोई आपके खिलाफ साजिश करके या मेरे खिलाफ साजिश करके हमें जेल में डाल दे, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम दोषी हैं। तो चौधरी साहब जेल में रह के तब क्या आए हैं, तो हरियाणा के लिए तब क्या आए हैं? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इस प्रदेश के 5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला सदैव तपे रहे हैं। उन्होंने कभी हार नहीं मानी और ना ही उन्होंने संघर्ष में कभी कमी छोड़ी है। वो हरियाणा की जनता के साथ साथ देश की जनता के लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं। तो इन लोग अब रणनीति क्या बनाओगी? इंडियन नेशनल लोकदल रणनीति क्या बनाएगी? इंडियन नेशनल लोकदल के साथ जनता की आवाज़, जो आप बारी बारी कह रहे हैं कि कल जींद में क्या हुआ, जींद में कल चौधरी देवीलाल जी का सम्मान समारोह मनाया गया और लाखों की भीड़, उनके चेहरे की चमक ये बता रही थी कि अपने नेता के साथ जुड़ने जा रहे हैं लोग, और भविष्य में जब भी चुनाव होंगे इंडियन नेशनल लोकदल सरकार बनाएगी। चलो थैंक यू। तो बात की अनिल काटपालिया जी से, क्योंकि इन लोग के पूर्व के प्रत्याशी थे एमएलए के, बात तो एमएलए पर की करूँगा, क्योंकि वहाँ पे आज 500 गाड़ी बता रहे हैं कि 500 गाड़ी भिवानी से, छोटी काशी से गए हैं, जिले से गई हैं, तो बहुत सौभाग्य की बात है कि इन लोग मजबूत हो रही, चाहे कार्यकर्ताओं को पायदान पर हो रही, चाहे वो चौधरी साहब के नाम पे हो रही, चाहे वो अभय चौटाला के काम से हो रही। काम तो अब दिख रहा और तीसरे मोर्चे की तैयारी लग रही हरियाणा प्रदेश के अंदर। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।